नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों के लिए जो कामगारों के लिए अनाज केंद्र ने दिया था 3600 टन अनाज, वो अनाज स्कूलों में रखा खराब हो गया, उनमें कीड़े पड़ गए। दिल्ली सरकार ने इसके बारे में अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। यह लोगों के निवाले का मुंह का अनाज था। अगर वो लोगों को मिल जाता समय रहते तो यह सड़ने के बजाय लोगों के पेट में जाता, लोगों की भूख शांत करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में बात सिर्फ सरकारी बताती है, दिल्ली सरकारी बताती है। इसके बारे में तो जो बताएगी वो तो बताएगी दिल्ली सरकार, लेकिन कल हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी आए। उन्होंने डोर टू स्टेप राशन की योजना है चलाने की घोषणा की थी। वो योजना पर रोक लग गई है। उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जी को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने उन्हें झगड़ालू प्रधानमंत्री जी का भी कहा। इसके लिए उन्होंने कई राज्यों का हवाला दिया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कई और राज्य की। आप तो झगड़ते रहते हैं यहाँ से, और रोज सुबह लिस्ट बनाते हैं कि आज किससे झगड़ना है। मैं उप मुख्यमंत्री जी मनोज सिसोदिया जी से कहना चाहूंगा कि साहब, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दिल्ली जो है वो केंद्र शासित है। 4 राज्यों को दिल्ली से अधिक अधिकार दिए गए हैं, और जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में या जिन राज्यों के बारे में आप कह रहे हैं कि आप उनसे भी लड़ते हैं, उनके मुख्यमंत्री या उनके किसी कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति सरकार का प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के बयान नहीं देता है। आप सबसे ज्यादा हर बात पर आए दिन केंद्र को कटघरे में खड़ा करते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाते हैं और केंद्र को दोष देते हैं। यह देश की जनता भली भांति समझ रही है, देख रही है। दूसरी लहर में जो देश ने झेला है, दिल्ली ने झेला है, वो सब लोग भली भांति जानते हैं। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाइयों की कमी, और मरने के बाद शमशान घाट में जलाने के लिए वेटिंग। इसके लिए आप भी दोषी हैं। आपने भी कोई तैयारी नहीं की थी। आपने जो अनाज 3600 टन अनाज सड़ा, वो क्यों सड़ा, आपने इसके बारे में बताया? और जो आप डोर टू स्टेप योजना, घर घर राशन देने की योजना चला रहे के बारे में बता रहे हैं, आपने कल के अपने बयान में बताया कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से जवाब आया है कि जो गाड़ी आएगी वो खराब हो जाए, वो लेके आ रही है राशन, वो खराब हो जाए या वो गाड़ी जाम में फंस जाए। क्या ये बातें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जा सकती हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय में एक से एक वरिष्ठ, समझदार, तजुर्बेकार अधिकारी हैं। क्या ये बातें वो लिख सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ आपने अब तक ये नहीं बताया
जो आप डोर टू डोर राशन की योजना बना रहे हैं, वो राशन कौन लोग बांटेंगे? वो राशन बांटने पर क्या खर्चा आएगा? क्या वो लोग फ्री में सेवा करेंगे, या उन्हें तनख्वाह दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा, या वो ठेके पे रखे जाएंगे? इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ अभी दूसरी लहर गई नहीं है, प्रकोप कम हुआ है, और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो गुजरात के दौरे पर, पंजाब के दौरे पर, पंजाब वहाँ के आने वाले चुनावों की भी तैयारी में लग गए हैं, जबकि विशेषज्ञ तीसरी लहर की भी चेतावनी दे रहे हैं। और आप आए दिन, जब भी जिस दिन भी आप मीडिया के सामने आते हैं, आप केंद्र को कटघरे में खड़ा करते हैं, केंद्र को भली बुरी कहते हैं। इन चीजों को छोड़कर तीसरी लहर के आने से पहले पूरी तैयारी कर दीजिए। जो जिस सूबे को, जिस राज्य की जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपको चुना है और भारे बहुमत से चुना है, उस जनता का ख्याल रखकर आप, एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि आगा छोड़ पीछा छोड़ और आगा दौड़, उस बात को नाम कर आप जो जिम्मेदारी आपको जनता ने दी है, देश की, दिल्ली की जनता ने दी है, उसे बखूबी से निभाकर तीसरी लहर से बचाने के उपाय करें। और केंद्र सरकार से लड़ झगड़ने के बजाय आपस में संवाद कर समस्याओं का समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अगर मेरी बात सही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।